जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध प्रकाश चंद खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ ठंड बढ़ी हुई है, संपूर्ण देश में ठंड बढ़ी हुई है, वहीं राजनीतिक सियासत, राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज बढ़ रही है कि उसके आगे ठंड ठहर नहीं रही है, खास तौर से यूपी बिहार की सियासत को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चल रहा, उद्घाटन 22 जनवरी तय हो गया है, वहीं राम जन्मभूमि के उद्घाटन दिवस पर कुछ संगठन धोखा दिवस मना रहे हैं। 22 जनवरी को धोखा दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे की कहानी जानते हैं, समझते हैं। इसके साथ ही कुछ खबरें बिहार से कर लेते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई राहुल को लग रहा है कि अब सरकार वरकार नहीं बनना है, कांग्रेस कौन सत्ता में आई जा रही है, तो इसलिए वो अपना यात्रा में मस्त हो गए हैं कि अपना यात्रा लेकर के चल पड़े हैं। ऐसा कहना है केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह का, भाजपा के नेता। दूसरा, संजय जायसवाल भी यही कह रहे हैं कि भाई इसमें तो विपक्षी गठबंधन में तो सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, खड़गे हो या नीतीश हो, इन लोगों के पास वोट वोट कुछ है नहीं, यही वोट उनका वही वोट उनका, तो ये कर रहे हैं टोटका। इनको भी चुनाव उनाव से कोई मतलब नहीं, अपनी स्थिति जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पासवान जी माने चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण में व्यर्थ का बखेड़ा कर रहे हैं विरोधी दल, भाजपा से इतर दल जो है वो व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कहना है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। कटिहार, वहां पर एक यात्रा भी निकली हुई है, कर्पूरी ठाकुर यात्रा, जन जागरण यात्रा, और कटिहार में ही एक नेता हेमराज सिंह, जो हेमराज सिंह वहां से निर्दलीय विधायक भी एक बार जीत चुके हैं, वो अपना लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि कोई बड़का पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, हम खुद ही आपके बीच आएंगे, आप हम सबको जिताइए, कटिहार से दिल्ली भेजिए, हेमराज सिंह का कहना है। तो ये चंद खबरें बिहार की। और केसी त्यागी जी बिहार से संबंधित थी, उन्होंने कहा, दिल्ली में हालांकि कहे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रवक्ता, कि भाई रामायण मेला को जानना चाहिए, राम कृष्ण और शिव की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। कुछ लोग चर्चा शुरू कर दिए कि अचानक ये राम कृष्ण शिव की बात करने लगे हैं, रामायण मेला की बात करने लगे हैं, तो कहीं राम वाली पार्टी, माने कोई पेटेंट तो नहीं है, लेकिन आम जो बच्चा जानता है कि भाई जय श्री राम वालों की कौन सी पार्टी है, राम वालों की कौन पार्टी है, हिंदुओं की कौन सी पार्टी है, या हिंदू मुस्लिम करने वाली कौन सी पार्टी है। तो ये सब बातें जो हो रही, उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, शायद कहीं केसी त्यागी जी का मन डोल रहा है, माने जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेताओं का मन कहीं डोल रहा है, और कहीं न कहीं ये संपूर्ण क्रांति से निकले हुए क्रांतिकारी 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति हो जाएगी, तो मकर संक्रांति के बाद कहीं ये पलटी क्रांति न कर जाए, ऐसा लोगों का कहना है। चर्चा हो रही है, जो यूपी बिहार की सियासी गलियों में जो चर्चा है, कहीं नीतीश बाबू फिर से पलटी न मार ले, ऐसा है। अब इसी के साथ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण किया जाए। विगत वर्षों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक जिला रहा भी है। तो जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने
गाजियाबाद का नाम बदलने पर गाजियाबाद का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर करने का मांग किया है। उन्होंने कहा कि पहले ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के भवन के सामने लोक भवन में अनावश्यक कब्जा कर लिया गया। माने वो भवन लोकनायक भवन होना चाहिए तो लोक भवन कर दिया गया। जहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगनी चाहिए वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति नहीं लगी है। तो कम से कम लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको पक्ष भी मानता है विपक्ष भी मानता है कि वो हमारे नेता थे, उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में बड़ा मदद किया है, और उनका जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन रहा, कांग्रेस हटाओ का जो उनका अभियान रहा, उस सब के तहत कुछ लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश जी के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में जिला होना चाहिए। तो किरण सिन्हा जी ने मांग किया हुआ है। और लखनऊ में कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि का कार्यक्रम और रकाबगंज लखनऊ लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थल पर 11 बजे से रहेगा। और आमतौर से सभी कार्यक्रम लगभग सवेरे 11 बजे से 3 बजे तक रहेंगे, कि जो लोग लखनऊ में आए हुए हैं या आ रहे हैं उनको जाने में भी सहूलियत रहे, अपने यहाँ पर जल्दी से चले जाएं। और दूसरा, जो लोग जिनके पास समय है वो रुके, अपना विचार विमर्श करें। तो उस विचार विमर्श से 7 दिन का एक जन जागरण अभियान रखा गया। जन जागरण चर्चा पर चर्चा 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि से शुरुआत होगी, और ये ज्योति बसु के पुण्यतिथि तक ये कार्यक्रम रहेगा, बराबर चलता रहेगा। 12 तारीख को एल्डिको मार्केट प्लाजा, रायबरेली रोड, शहीद पथ के नीचे ये कार्यक्रम होगा। जब आप लखनऊ से तेलीबाग से पीजीआई की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ एल्डिको प्लाजा पड़ता है। जब आप रायबरेली साइड से यानी पीजीआई से लखनऊ के लिए आ रहे हैं तो बाईं तरफ पड़ेगा ये मार्केट प्लाजा, एल्डिको मार्केट प्लाजा। इसमें शरद यादव जी की पुण्यतिथि और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इंडियन नेशनल रिपब्लिकन अलायंस की गठबंधन के द्वारा आह्वान किया गया। आयोजन मानवतावादी समाज पार्टी की ओर से रहेगा। समर्पण और इसका पूर्णत्व रहेगा वो 3 बजे 12 जनवरी को ही रहेगा ये कुछ कार्यक्रम। एक बड़ी चर्चा जो है वो अयोध्या कार सेवक। तो कार सेवकों को लेकर के चर्चा ये है कि आज कुछ लोग मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग विधायक हैं, सांसद हैं भाजपा में जो उस समय रहे मंदिर आंदोलन के दौरान, परंतु उनकी संख्या लगभग नगण्य है, उंगलियां पर गिनने के योग्य है। अधिकांश जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वह ये जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद के निकले हुए लोग हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि केवल शासन सत्ता के लिए आए हैं, जहां शासन सत्ता होती वहीं ये लोग चले जाते हैं। 90% आज भाजपा में लोग बाहरी हैं, जिनका राम मंदिर के विरोध में थे, जिनका राम मंदिर से कोई मतलब नहीं था, और जो लोग राम मंदिर वाले थे, राम मंदिर के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दिया, उनका कोई पुरसा हाल नहीं। जैसे पूर्वा विधानसभा क्षेत्र, उन्नाव जनपद की जानी मानी पहचानी विधानसभा क्षेत्र, उस पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ा धर्म प्रकाश श्रीवास्तव, मास्टर धर्म प्रकाश श्रीवास्तव पूर्वा के पीके 4 इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए बहुत जो उस समय के जितने भी कार्यक्रम होते थे, साधु संतों को जोड़ना, साधु संतों को बुलाना, साधु संतों की मीटिंग कराना, मास्टर धर्म प्रकाश श्रीवास्तव पूर्वा विधानसभा क्षेत्र आसपास भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र सक्रिय रहते। जब जीतने का समय आया तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि वो नहीं रहे इस दुनिया में। और दूसरा सबसे बड़ा नाम उन्नाव जिले में जो काम करते थे वो थे राजकुमार निगम जी का बड़ा उनके भी। तो राजकुमार निगम जी का बड़ा योगदान रहा आगे बढ़ाने में, राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में,
आंदोलन को आगे बढ़ाने में। तो उन्होंने भी माना कि भाई रामचरितमानस का अध्ययन किया और रामचरित मानस की तो बात ठीक है, लोग पाठ करते ही हैं, लेकिन जिन लोगों की उपेक्षा की गई, जिन परिवारों को लोग, राजकुमार निगम का परिवार हो, धर्म प्रकाश श्रीवास्तव का परिवार या और भी परिवार, खासतौर से जो लोग 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में घायल हुए, उनका कोई पूछने वाला नहीं। और उनको सम्मान देना तो दूर है, रुपया देना तो दूर है। अयोध्या 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में घायल कार सेवकों को भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन बाद में स्थिति बदली, लोग जुड़ते गए और एक पार्टी विशेष सत्ता में आती गई, तो अब वो उसके लंबरदार बन रहे हैं। तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं सियासी हुकूम कि भाई जो लोग मंदिर वालों को लाए, जो मंदिर बनाने, जैसे राम को जो लाए हैं उनको हम लाए, तो राम को लाने वाले कौन है? राम को लाने वाले ये लोग नहीं है जो राम को गरियाते थे। जो राम मंदिर आंदोलन के समय, राम मंदिर के समय भाजपा में नहीं थे, एक पार्टी विशेष में नहीं थे, वो दूसरी पार्टी में थे, तो उस समय जो है राम भक्तों को गरियाना उनका काम होता था, राम भक्तों पर झूठे केस लगाना उनका काम होता था, कितने राम भक्तों को कितनी फर्जी अपराधों में जेल भेजा, ये सब होता था। आज भाजपा में आ गए तो फिर राम के गुणगान करने लगे। तो बात यही हो रही कि जैसे अंग्रेज थे, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारी, बीच में आ गए दहिक मूसर कांग्रेस आ गई, तो लोगों ने ठीक है भाई चलो कांग्रेस ही काम करे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग जो 1947 में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो प्रधानमंत्री, वो बहुत से लोग विभिन्न, कोई विधायक बना, सांसद बना, इन पदों पर पहुंचे, और देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग उपेक्षित हुए हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने राजधानी छोड़ी थी, वाह, सिंधिया लोग अच्छी स्थिति में आ गया कांग्रेस के आने के बाद, कांग्रेस सत्ता पहले के बाद। और चर्चा चली कि भाई बच गया फूल से, वक्त कौन पहचाना है जिसने, उसे मिटना ही पड़ा है, और मिट गया है जो फूल से, उसे तलवार से, बच गया है जो तलवार से, उसे फूल से ही कटना पड़ा है। माने जो अंग्रेजों से बच गया उसे कांग्रेस से नहीं बच पाया, कांग्रेसियों ने काम लगा दिया। और अब जो कांग्रेस से बच गया, सपा से बच गया, बसपा से बच गया, उसको कोई, ये है स्थिति। तो राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने योगदान किया, प्रणव आहुति दे दिया, उन लोगों को सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं क्या होगा। और कुछ ये भी मांग हुई कि भाई कार सेवकों के प्रशस्ति पत्र दीजिए, एक प्रमाण पत्र दीजिए सादे लिख करके, उसमें कि फलाने के हिंदुवाद। तो बहरहाल एक अकुलाहट बकुलाहट है कि जिन लोगों ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में घायल हुए, तमाम संत यात्राओं में रहे, तमाम विश्व हिंदू परिषद ऐसे पटने वर्ग उनके प्रचार प्रसार को बल देते रहे, उनको कम से कम एक सम्मानजनक स्थान दे दिया जाए, एक पत्र के माध्यम से सम्मानित कर दिया जाए। लोग कहा कि भाई लाखों कार सेवक आए, नारे दिए गए, 3 नहीं अब 30,000, डाट 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 भागो पाकिस्तान, बड़ा पॉपुलर नारा। देखिए 68 में आता है, तो आज जब उल्लास मनाने का, जैसे कांग्रेस में जब देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद तमाम लोग जो आजादी के पक्ष में नहीं था, वो विधायक, सांसद, मंत्री बनने लगे। वही ये स्थिति हुई कि जो लोग राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो लोग विधायक बन रहे, सांसद बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं। ये सब स्थिति है। इस पर चर्चा है कि आखिर क्यों हो रहा है। तो आप सब देखते रहें जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।